29,100 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उन्हें 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में हिस्सा प्राप्त होता है। तो बताओ ए एंड बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। ठीक है, तो देखो 3 अनुपात दे रखे हैं हमारे पास में, फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हैं, हमें ये रेशियो के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारे पास में इनका डिनोमिनेटर है उसे कैंसिल करेंगे, उसे कैंसिल करने के लिए इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 2, 3 और 4 है, तो इन सब का एलसीएम हमारे पास में कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12/2 = 6 अनुपात आएगा, और 12 इंटू 2/3, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4, 12, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो ये 6, 8 और 9 के अनुपात में आएगा, मतलब इस अकॉर्डिंग उनके बीच में जो रुपए हैं वो बटेंगे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए दे रखे हैं, टोटल 29,100 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए आए हैं, ये आए हैं 6 और 8 प्लस में 9, मतलब 17, 17 प्लस में 6 = 23। तो हमें बताना है कि ए और बी ने टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, ए और बी का टोटल अनुपात है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में आएगा 5। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 23 एकम 23, ये 16, 23 7 161, 23 7 161, और ये 00 और 17 5 85, मतलब 8500 रुपये आ जाएगा उनका डिफरेंस, हमारा राइट आंसर। एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर किसी काम को पूरा किया और उन्होंने 4/5, 3/4 और 1/2 के अनुपात में वेतन प्राप्त हुआ। यदि 1/2 के अनुपात में वेतन प्राप्त हुआ, यदि महिलाएं प्लस लड़के का कुल वेतन आदमियों के 3600 रुपये ज़्यादा है, तो सभी कुल कितने वेतन कमाते हैं ये बताना है। अब देखो ये हमारे पास में किसके दे रखा है, फ्रैक्शन के अंदर, तो इसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का, 4 का और 2 का एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 आ जाएगा। तो 20 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, 3/4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 5 20, और ये 3 से मल्टीप्लाई 15, और ये यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 20 से करेंगे ना तो ये 10 आएगा। ठीक है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 16, 15 और 10 के अनुपात में आ गया। ठीक है, यदि उन्हें टोटल कितने रुपए मिले हैं, 3600, और हमारे अकॉर्डिंग कितने मिले हैं, 30 और 40 और 41। ठीक है, 3600 मिले हैं किसके, और 3600 महिला प्लस लड़के का कुल वेतन आदमियों के वेतन से ज़्यादा है। ठीक है, टोटल नहीं बता रखा, मतलब महिला और लड़के का जो टोटल वेतन है वो इस पुरुष के वेतन से 3600 रुपये ज़्यादा है। तो इनका रेशियो के अंदर डिफरेंस कितने का आएगा, रेशियो के अंदर हमारे पास में डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में उन 9 का डिफरेंस। ठीक है, तो 9, और हमसे वैल्यू किसकी पूछे, टोटल की। टोटल कितने आए थे हमारे पास में, 41, तो 41 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, 400 मल्टीप्लाई बाय 41 करेंगे तो याद जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब 16,400 इज द राइट आंसर। 31,150 रुपये को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। यदि उनके द्वारा 250 रुपये, 280 रुपये और 520 रुपये निकालने के बाद में उनका शेयर है वो 8, 15 और 20 के अनुपात में हो जाता है, तो ए का हिस्सा हमें बताना है। अब देखो रुपए निकालने के बाद में उनका अनुपात आ रहा है, और उन्होंने कितने रुपए निकालने टोटल, 280 और 520। ठीक है, तो इसको इस टोटल में से निकाल देंगे, फिर जो हमारे पास में अनुपात बचेगा वो ए बी सी का 8, 15, 20 का अनुपात बचेगा। इन तीनों का सम करके इस टोटल में से माइनस कर देंगे। 400 और ये 900, 900, 1000, 1050 रुपये निकालने, 1050, 3100, 31,500 में से निकालेंगे। तो सबसे पहले 1000 निकाल लेंगे तो यह जगह 30,000, 150 उसमें से 50 और निकालेंगे, 30,100 रुपये हमारे पास में बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 30,100 रुपये हमारे पास में बच गए। ये अनुपात किसका है, 8, 15 और 20 का, 20, 30, 30 और ये आ जाएगा 45, 45 और ये आ जाएगा 45 प्लस में 3, 45, 20, 30, 30 और ये 40 और 3, 43। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 43 की वैल्यू आ गई। और हमसे पूछी किसकी है, ए का हिस्सा। तो ए का अनुपात कितना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक के हिस्से में से हमने कितना माइनस किया था, 250, तो 250 इसके अंदर बाद में प्लस कर देंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 7
सॉरी 43 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो ये आएगा 310। ये 0 0 7 8 के 56 मतलब कि 5600 रुपये आ जाएगा। 5600 रुपये के अंदर ये ऐड करेंगे 250 रुपये, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 5850 रुपये, मतलब कि एक का वेतन था, मतलब एक का हिस्सा था उसमें से, जो टोटल अमाउंट है 31,500 में से। ठीक है, बिक्का पूछता तो बिक्का निकाल देते, उसमें फिर 280 ऐड कर देते। ऐसे सिक्का निकालते तो सिक्के रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर जो हमने निकाला था उसके रेशियो में से, मतलब उसके वेतन में से वो ऐड कर देते, तो उसका टोटल वेतन आ जाता। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में दे रखा है 42,500 रुपये को 4 मैन 5 वुमेन और 6 बॉयज़ के बीच में बांटा जाता है। यदि 1 मैन 1 महिला और 1 बॉय के बीच का अनुपात 9:8:4 है तो 1 महिला का हिस्सा में बताना है। अब देखो हमारे पास में रुपए कितने हैं, 42,500 रुपये, उसे हम 4 मैन 5 महिलाएं और 6 बॉयज़ के अंदर बांटते हैं। यदि एक को 9 रुपये मिलता है तो 4 को कितने मिलेगा, 36। तो 4 मैन को कितना रुपये मिलेगा, 36। अगर एक को कितना मिलता है, एक को मिलता है 9, तो 4 है हमारे पास में टोटल मैन, तो 9 चौक 36। एक वुमेन को कितने रुपए मिलते हैं, 8, तो 5 है हमारे पास में, 8 5 40 हो जाएगा। और एक हमारे पास में बॉय को मिलता है 4 रुपये, तो 6 है, तो 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24। तो हमारे पास में रुपए का अनुपात ये आया है कि उन्हें इस अनुपात में रुपए हैं हमारे पास में, उन्हें इस अनुपात में मिलेंगे। और हमारे पास टोटल अनुपात रुपए कितने हैं, 42,500, और इनका टोटल हमारे पास में कितना होगा, 70 90 और ये 100। तो ये हो गई 100 की वैल्यू। हमसे पूछा कि एक महिला की, अब टोटल महिला का वेतन कितना था, 40, और कितनी महिलाएं थी हमारे पास में, टोटल 5, तो बटे 5 कर देंगे। ये हमारे पास में अगर 5 नहीं का तो टोटल महिलाओं को पूछा होता तो मल्टीप्लाई बाई 40 से कर देते, लेकिन हमसे हर प्रत्येक का पूछे तो अपन 5 कर देंगे, तो 1 का आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 8 40, 5 5 25, 85 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 4 5 20, 2 8 चौक 32 और 2 34, मतलब 3400 रुपये आ जाएगा एक महिला का वेतन। राइट आंसर। 44,000 रुपये को 6 मैन 7 वुमेन और 5 बॉय के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय का हिस्सा 4 3 2 के अनुपात में है, तो हमें 5 बॉय का हिस्सा निकालना है। अब 1 बॉय को कितना मिलता है, 4, और तो हमारे पास 1 मैन को कितना मिलता है, 4 मैन टोटल कितने हैं, 6, तो 6 चौक हो जाएगा 24 मैन का हिस्सा। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है उसमें से 24 मैन को मिलेगा। तो एक वुमेन को कितने रुपए मिलते हैं, 3, और कितनी है हमारे पास में 7, तो 7 3 21 हो जाएगा इनका अनुपात। और एक हमारे पास में बॉय को कितने मिलते हैं, 2, तो कितने बॉय है, 5 है, तो 5 दूनी 10 इनका अनुपात हो जाएगा। कितने रुपए हमें बांटने, 44,000 रुपये बांटने, और टोटल हमारे पास में कितने, 40 50 50, और ये हो जाएगा 50 और 54 और 1 55, तो ये वैल्यू आ गई 55 की। हमसे पूछा है कि बॉयज़ कितने रुपए मिलेंगे, उनको 10 मिलेंगे टोटल 55 में से। ठीक है, लेकिन 55 की वैल्यू 44,000 दे रखी है, तो वैल्यू अपन वैल्यू और पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई। तो कितने बॉयज़ की पूछे, 5, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दे रखे हैं, 5, तो बस डिवाइड किसी से नहीं करना, यही आ जाएगा डायरेक्ट हमारा आंसर। 11 5 55, 11 चौक 44, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 0 0, 800 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 8000 हमारा राइट आंसर। मतलब कि 5 बॉयज़ का 8000, अगर प्रत्येक का पूछा होता तो अपन 5 कर देते, तो हमारे पास में प्रत्येक बॉय का आ जाता। एक बैग में 3096 रुपये हैं। ठीक है, 3096 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये 5 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5 8 12 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या हमें बताने की कितने होंगे। देखो टोटल रुपए दे रखे, कितने दे रखे, 396 रुपये दे रखे हैं। अब हमारे पास में सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं और हैं 25 पैसे के हैं। ठीक है, अब देखो 1 रुपये की अगर हमारे पास में 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 5 ही रुपये होंगे। ठीक है, 5 सिक्के हैं, ये हमारे पास में मान लेते हैं संख्या, ये जो दे रखे वो संख्या लिख लेते हैं 8, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कीमत आ जाएगी। अगर मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और अगर मेरे पास में 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 50 पैसे, मतलब कि 1/2 रुपया, 1/2 रुपया, तो 1/2 करेंगे तो याद जाएगा हमारे पास में 4 रुपये की कीमत होगी। अगर मेरे पास 8 50 पैसे के सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू टोटल 4 होगी। और मेरे पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 25 पैसे, मतलब कि 1/4, क्योंकि 1 रुपये के अंदर क्या होता है, 100
पैसे होते हैं। तो 1/4 क्या होता है, 25 हिस्सा होता है, ठीक है। तो 1/4 आएगा इसका 3, मतलब कि अगर मेरे पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तब जाके उनकी वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपये होगी। ये हो गई उनकी टोटल रुपए की कीमत आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 396 दे रखी है और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 9 और 3 12 आई है। तो हमसे पूछे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो ये हमारे पास में सिक्कों की संख्या थी, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पूछा होता कि कीमत बताओ 50 पैसे की, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो भी पूछा जाता उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। भारतीय 36, भारतीय 36, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, मतलब कि 664 रुपये आ जाएगा हमारा राइट आंसर उनकी संख्या। मतलब 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 266 हैं 396 रुपये में, ठीक है। एक बैग में 360 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5, 12 और 20 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेंगे, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, 1 रुपये के, 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है। तो ये हमारे पास में संख्या कितनी दे रखी है, 5, 5, 12 और 20, ये अनुपात में दे रखा है। अब 1 रुपये के मेरे पास में 5 सिक्के हैं, तो ये उनकी संख्या है, ये कीमत आ जाएगी। तो 5 सिक्के हैं तो कीमत कितनी होगी उनकी, 5 रुपये होगी। और अगर मेरे पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ 6 हो जाएगी। और 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो मतलब इसका 1/4, तो ये हो जाएगी 5 इनकी कीमत। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कीमत कितनी दे रखी है, 360, और हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल कीमत कितनी है, 10 और 6 16, ठीक है। तो हमसे पूछी किसकी वैल्यू, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 9 36, 9 5 45, तो ये 450 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कि उसके पास में 25 पैसे के 360 रुपये, मतलब कि 360 रुपये उसके पास में टोटल है, उसमें से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या उसके पास में 450, 450 है, ठीक है। एक बैग में 510 रुपये में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के जितने दे रखे हो उनकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। सिक्कों का संख्या का अनुपात 5, 6, 7, 8 है। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं ये बताना हमें। अब देखो टोटल हमारे पास में किस किस के सिक्के दे रखे हैं, 10 रुपये के दे रखे हैं, 5 रुपये के दे रखे हैं और 2 रुपये के दे रखे हैं और 1 रुपये के दे रखे हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 5, 6, 7 और 8 के अनुपात में दे रखी है। तो हम कीमत निकाल लेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कीमत दे रखी है, ठीक है। ये टोटल 510, तो हमें कीमत निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं दे रखा होता तो डायरेक्ट संख्या से ही सोल्व कर लेते अगर संख्या दे रखी होती तो, ठीक है। लेकिन संख्या नहीं दे रखी, कीमत दे रखी है, तो हमें कीमत के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। अब 5 रुपये के मेरे पास में 10 रुपये के मेरे पास में 5 सिक्के हैं, तो टोटल रुपये कितने होंगे, 50। अब मेरे पास में 5 रुपये के 6 संख्या है, 5 रुपये की 6 संख्या है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 30 रुपये, ठीक है। और 7 रुपये के 7 सिक्के हैं मेरे पास में 2 रुपये के, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी रुपये में 4। और 8 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 8 इनकी कीमत हो जाएगी। टोटल रुपये में कीमत कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं ये 80, 90, 100 और 100 और प्लस में 2, 102 आ जाएगी। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है कि कुल कितने सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के थे, सिक्कों की संख्या इनकी जोड़ लेंगे, 11 प्लस में 8 आ जाएगा हमारे पास में 18 प्लस में 8 आ जाएगा 26। तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 102 5 510, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26 5 130 हमारा राइट आंसर। एक बैग में कुल 275 सिक्के हैं जो 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसकी कीमत का अनुपात 5, 4, 3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। अब देखो हमारे पास में अब तक क्या दे रखी थी, सिक्कों की संख्या दे रखी थी, ठीक है, और हमें कीमत निकालनी थी। लेकिन इस बार हमसे क्या दे दिया, कीमत दे दिया और संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। जैसे कि ये सिक्कों की संख्या का रुपए दे रखे हैं, अब तक हमारे पास में कीमत दे रखी थी, अब हमारे पास में सिक्के दे दिए तो हमें सिक्के निकालने पड़ेंगे। तो 1 रुपये के
और 50 पैसे के और 25 पैसे के। संख्या दे रखी है, ये सॉरी कीमत दे रखी है। कीमत कितनी है? 5 रुपये, इनकी है 4 रुपये, इनकी है 3 रुपये। तो हमें संख्या निकालनी। अगर मेरे पास में एक एक की 5 रुपये हैं तो कितने सिक्के होंगे? ये 5 सिक्के होंगे, संख्या में 5 होंगे। और अगर मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए में कितने होंगे? वो सॉरी संख्या में कितने होंगे? 8 होंगे। 8 मिलके ही तो 4 रुपये बनाएंगे। और मेरे पास वैसे ही ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये मेरे पास में 3 रुपये की कीमत बना, मतलब 3 कीमत बना रहे हैं। तो ये कितने सिक्के होंगे? 3 चौक 12, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके 1/4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जैसे कि 1/2 से किया था, मतलब 2 से किया था, ये 1 से ही किया था, तो ये आ गए। और टोटल हमारे पास में कितने सिक्के दे रखे हैं? 275 दे रखे संख्या के अंदर। और हमारे इसके अकॉर्डिंग 9 + 3 12 संख्या, सिक्कों की संख्या, सॉरी ये तो कीमत है, संख्या लेना है हमें 20 और 5 25। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? 50 पैसों की संख्या बताने। 50 पैसों की संख्या ये हमारे पास कीमत है, ये संख्या मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 8 88, मतलब कि 88 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब 88 सिक्के होंगे हमारे पास में 50 पैसे के राइट आंसर। ओके, थैंक यू।